ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें। अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप आपका दोस्त और बाजार इनसाइड के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी को लेके और ब्रॉडर मार्केट जो इंडाइसेस है उसको लेके, उसके साथ जो ग्लोबल मार्केट की यूज है उसको लेके किस तरह से कारोबार हो सकता है, पूरा डिटेल्स यहाँ पर मैं आप लोगों को दूंगा। तो पहले बात तो ये है दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है जहाँ पर हम लोग स्टॉक्स का जो सीपी होता है, यानी कि स्टॉक्स का जो कॉल पुट ऑप्शन होता है, उसके बाई साइड में इंट्राडे में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है क्या, मैं लाइव मार्केट में ये बताता हूँ कि कौन सा स्टॉक को वहाँ पर सिलेक्ट करना है और किस रेट पे उसका जो कॉल पुट ऑप्शन है उसको बाई करना है और कहाँ पर उसको प्रॉफिट बुक करना है या एग्जिट करना है, जो भी हो। तो वहाँ पर पूरा एक लाइव मार्केट के वहाँ पर मैं बताता हूँ, लाइव मार्केट सपोर्ट देता हूँ ताकि आप लोग उसको देख के काम कर पाएँ और पूरा वहाँ पर मैं गाइडेंस देता रहता कि मेंटरशिप वहाँ पर मैं देता रहता हूँ। तो इसका छोटा सा फीस है 799 पर मंथ। अगर आपको जोड़ना है इसके अंदर, व्हाट्सअप सपोर्ट के दौरान ये सपोर्ट आपको मिलेगा। तो व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, अगर आपको जोड़ना है मुझे वो मैसेज करके वहाँ पर व्हाट्सअप पे वहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं। चल पड़ते हैं आज का वीडियो के ऊपर और पहले हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेते हैं, तो उसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहले बात तो ये है दोस्तों, मैं कल आप लोगों के साथ जब मिले थे वहाँ पर क्या बात करके गए थे हम लोग, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने वहाँ पर कल बताया था कि हम लोग जिस तरह से नीचे आए, कहीं ना कहीं इस जगह पर एक सपोर्ट एक ले सकते हैं निफ्टी, उसका चांसेस ज़्यादा है। फिर भी मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग देखते हैं कि नीचे की तरफ और भी लेवलें कटते जा रहे हैं तो अलग बात है, मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा। लेकिन मेरा जो व्यू था क्लियरली कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 17,300 के नीचे ये ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कल का वीडियो आपके पास है, आप देख भी सकते हैं उसको जाके। तो आज आपके सामने वो उसका नतीजा आपके क्लियर हो गया। तो आज आपने देखा कि मॉर्निंग में हम लोग वहाँ पर थोड़ा फ्लैट सा खुले, उसके बाद हम लोग नीचे आ गए और नीचे आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या लो लगाया, यहाँ पर 17,216 का लो लगाया। लेकिन एक घंटे भी हम लोग उसके नीचे काम नहीं किया, मतलब 300 के नीचे 17,300 जो कल मैंने आप लोगों को बोला था उसके नीचे तो हम लोग एक घंटे भी टिका नहीं। वहाँ से हम लोग रिवर्स बैक कर गए और वहाँ पर हम लोग सपोर्ट लेके ऊपर चले गए। दोबारा हम लोग 17,550 के आसपास चले आए, लगभग वहाँ से दोबारा 300 पॉइंट के आसपास ऊपर चले आए। तो एक बहुत वहाँ पर मूवमेंट तो ये है, मतलब इतना मूवमेंट निफ्टी के अंदर तो नहीं होता, आपको पता है बहुत वोलाटाइल तो है। लेकिन फिर भी हम लोग जिस तरह से प्लान करके चले थे कि बाई ऑन डीप करके हम लोगों को चलना होगा निफ्टी को, तो उस तरह से ही कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा उसके अंदर काम हुआ आज। और मैंने जो लेवल्स आप लोगों को दिया था उसके हिसाब से ही हम लोग काम कर पाए। अब यहाँ पर बात आता है कि अब हम लोग क्या सोचेंगे कल। यहाँ से मुझे लग रहा है कि सपोर्ट तो हम लोग एक शॉर्ट टर्म के लिए ले चुके हैं, अब थोड़ा ऊपर हम लोग जा सकते हैं। फिर भी लेवल स्पेसिफिक काम करना होगा। अगर हम लोग देखते हैं 17,600 का लेवल ब्रेक करके उसके ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे रहे हैं तो तभी उसको हम लोग बाय करेंगे। जो लेवल मैंने स्क्रीन पे दिया है कैश का लेवल है, अपने अपने रिस्क को देखिए, उसके हिसाब से काम कीजिए। और अगर हम लोग देखते हैं कि दोबारा नीचे आने का कोशिश करते हैं, जो कि हो भी सकते हैं क्योंकि ये मार्केट के अंदर जिस तरह से वोलेटिलिटी दिख रहा है, अगर ऐसा होता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ये 17,400 का लेवल जो सेलिंग लेवल है कैश का वो मैंने दे दिया है, उसको देख के आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर मैं बोल देना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं यहाँ पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ और मेरा एक छोटा सा जैसे भी व्यू होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब वो व्यू को लेके आप किस तरह से उसको लगा के किस तरह से काम करें वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर किसी भी तरह का मैं श्योर शॉर्ट कॉल टिप कुछ भी नहीं देता हूँ, सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस होता है। अपने अपने रिस्क के हिसाब से, अपने अपने कैपिटल के हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चल पड़ते हैं, हम लोग का जो ब्रॉडर मार्केट है उसको देख लेते हैं। पहले हम लोग निफ्टी जूनियर यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को देख लेते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि निफ्टी अगर इस जगह पे सपोर्ट लेते हैं तो निफ्टी जूनियर भी यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक ऊपर कर सकते हैं। तो आज इसने दिखाया कितना बेहतरीन ये डेली कैंडल है। अब देखिए कितना बेहतरीन ये कैंडल बनाया
बहुत बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट लेके ये खींच दिया। और मैंने आप लोगों को कल ये बताया था कि अगले 3 दिन के अंदर अगर ये हाई को यानी कि 44,600 का जो है हाई है इसको ब्रेक कर जाते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50, तो ये यहाँ से हम लोग मान के चलेंगे ये यहाँ से रिवर्सल ले लिया है। और आज का कैंडल तो बहुत बढ़िया है, मारू बाजू टाइप का कैंडल है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम भी आया है इसके अंदर, तो इसको देखना पड़ेगा। कल हम लोग अगर देखते हैं कि ये एरिया को, ये हाई को काटने का कोशिश करते हैं, ये जो रेड कैंडल सेकंड वाला, ये वाला जो रेड कैंडल, तो ये कहीं ना कहीं ये रिवर्स बैक हो सकते हैं। और निफ्टी जूनियर अगर रिवर्स बैक होते हैं तो उस पर मतलब निफ्टी भी वहाँ से रिवर्सल ऊपर की तरफ देगा। और हम लोग ऐसे ही बात करके आएंगे कि यहाँ पर हम लोग एक सपोर्ट लेके 300-200 के आसपास कुछ सपोर्ट लेके ऊपर ही चलेंगे अब, ठीक है। तो ये हो गया। अब मिड कैप के अंदर ही बहुत बेहतरीन कैंडल बनाया। मुझे ऐसा कैंडल बहुत पसंद है क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जो कैंडल मतलब नीचे से शुरू होता है, एक बार लो को काट के उस वहाँ पर सस्टेन नहीं होके उसको रिजेक्ट करके ऊपर बन जाते हैं, तो ऐसे कैंडल का बहुत ही मतलब रिवर्स होने का चांसेस ज़्यादा है। तो वही है हुआ आज। यहाँ पर आप देखें मिड कैप के अंदर भी यही चाल यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया, बहुत बढ़िया कैंडल बनाए हैं और कहीं ना कहीं इसने 62% के ऊपर सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 दिन में ये नीचे आया लगभग, अब 4 नहीं बता सकते, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल में नीचे आया है। तो इस हाई को जो कि आ रहा है 32,200 का, इस हाई को यहाँ से अगर 8 दिन से पहले 7 दिन के अंदर ये अगर ऊपर की तरफ काट देते हैं तो हम लोग ऊपर की तरफ हाई को भी काट सकते हैं। तो इसको हम लोग को देख के चलना पड़ेगा। अब स्मॉल कैप को देख लेते हैं। स्मॉल कैप के अंदर भी बेहतरीन कैंडल बनाया और स्मॉल कैप के अंदर लो से नहीं बनाया, फिर भी ये अच्छा कैंडल है जो हम लोगों का बात करके गए थे। मैंने आप लोगों को बहुत दिनों से ये टॉप के बारे में बताया था। ये जो यहाँ पर ब्लू लाइन आप दिख रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने बताया था ना, ये टॉप के आसपास एक बार यहाँ पर जब भी चल रहे थे इसको आना था, मैंने आप लोगों को बोला था। तो इसके ऊपर बहुत बढ़िया सपोर्ट अब ले लिया है। अब ये भी ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ से अब देख सकते हैं 1 2 3 कैंडल में इसने लो लगाया है। अब यहाँ से अगर कल ये इस हाई को काट जाते हैं 11,300 को, तो इसके अंदर भी रिवर्सल का पॉसिबिलिटी है। तो सारे चीज़ें को, मुद्दे को नज़र में रखते हुए, जैसे जज बोलते हैं ना कोर्ट में, वैसे मैं बोल रहा हूँ, सारे मुद्दे को नज़र में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों ने एक सपोर्ट लिया है। हो सकता है एक्सपायरी तक यानी कि थर्सडे तक थोड़ा ऊपर नीचे हम लोग करें, थोड़ा डरा के लोगों को वहाँ पर परेशान करें निफ्टी ऊपर नीचे करके, लेकिन आफ्टर ऑल हम लोग वहाँ से यहाँ से सपोर्ट लेके एक बार हाई के आसपास जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बाहर का मार्केट देख लेते हैं। पहले डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स के अंदर भी ये जो कैंडल बना, अभी तक जो कैंडल बना के रखे हुए हैं, ये एक डोजी टाइप कैंडल जो कि यहाँ से रिवर्सल हो सकते हैं, नीचे की तरफ आ सकते हैं। और अब ये अगर नीचे आते हैं तो ये टॉप के आसपास 94.6 इस एरिया के आसपास से टेस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तब आप मान के चले कि हम लोग एक बार हाई के आसपास दोबारा जाएंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर टूटते हैं हम लोग का मार्केट के लिए वो भला रहता है, स्पेशली फॉर कमोडिटी स्टॉक्स, कमोडिटी जो सेगमेंट है उसके लिए और मेटल्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डॉलर इंडेक्स। अब थोड़ा हम लोग बाहर का मार्केट देख लेते हैं, यानी कि जो इंडाइसिस है बाहर का वो देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये यूएस का मार्केट है, ये तो फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, US 30, US 500, डाउ जोन्स और नस्डैक फ्यूचर जो है फ्लैट काम कर रहे हैं। लेकिन शाम को जब यूएस मार्केट ओपन होगा तब हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं क्या मूवमेंट आता है। अभी तक तो ये फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। डैक्स, कैक, FTSE यानी कि यूरो नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो यूरो के अंदर जो था थोड़ा करेक्शन वरेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, थोड़ा डेटा वेटा का चक्कर था वहाँ पर, तो वो निपटा रहे हैं। और उसके साथ जो हम लोगों का यहाँ पर ब्राज़ील भी थोड़ा 1% बॉबिस पर नीचे है। निकेई जो है हम लोग का जापान का, वो भी हाफ परसेंट के आसपास, 0.5% के आसपास नेगेटिव है। चाइना, हांगसेंग दोनों नेगेटिव चल रहे हैं, यानी कि एशिया मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर तो है। सिंगापुर भी नेगेटिव चल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा बाउंस बैक किए हैं निफ्टी के अंदर। कॉस्पी भी यहाँ पर 1% के आसपास नीचे है, जो कि कोरिया का है। तो ओवरऑल सारे मार्केट नीचे हैं, लेकिन हम लोग ऊपर है। हम लोग कुछ ही दिनों से ऐसे कर रहे हैं, लगातार कुछ ही महीने से, जब सारे मार्केट ऊपर रहते हैं हम लोग नीचे आ जाते हैं, जब सारे मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेते हैं नीचे आने का कोशिश करते हैं और ये हम लोग ऊपर चले जाते हैं। तो वही चक्कर अभी भी चालू है। तो ठीक है, चलिए इसको देख के हम लोग काम करते रहेंगे। अब हम लोग बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट।
तो बैंक निफ्टी ने भी अब आज यहाँ पर ज़बरदस्त यहाँ पर सपोर्ट लिया। जो हम लोग का बाइंग लेवल था उसके ऊपर भी ये गया, यानी कि 200 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट दिया। लेकिन फिर भी ये इसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा। ये जो एरिया बनाया था इसका हाई को तो ब्रेक किया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा मतलब निफ्टी जैसा उतना खास कुछ नहीं होगा। बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लग रहा है सपोर्ट तो लिया है, लेकिन ये थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को परेशान कर सकते, ऊपर नीचे कर सकते हैं अगले 2-3 दिन से तक। उसके बाद इसके अंदर मोमेंटम जब आएगा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। फिर भी लेवल स्पेसिफिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लेवल 37,500 ही पकड़ लीजिए। 37,500 के ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देते तो बैंक निफ्टी को वहाँ से हम लोग बाय करके चलेंगे। लेवल मैंने कैश का स्क्रीन पर दे दिया हूँ, उसके हिसाब से अगर आपको काम करना है देख के काम कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, स्क्रीन पे देखिए, ये मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन। तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर अगर आपको काम करना है और लाइव मार्केट सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, तो उसका छोटा सा एक फीस है 599 पर मंथ। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। अब बैंक निफ्टी का सेलिंग लेवल आज का जो लो था ये स्विंग लो बनाया है, ज़बरदस्त सपोर्टिव एरिया है ये 36,650 के नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देते हैं तभी इसको हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। लेवल स्पॉट का मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, अपने अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से काम कीजिए। और एक बात दोस्तों, मैं शाम को 7-7:30 बजे के बीच में मैं 4 इंटरडे स्टॉक कल के लिए किस तरह से कारोबार हो सकते हैं, कल के लिए 4 स्टॉक को लेके मैं हाजिर हो जाऊंगा। उस वीडियो को जाके देख लेना। तब तक के लिए एंड स्क्रीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो मैंने डाला हूँ, उसको जाके देख लेना। 3 पेनी स्टॉक जो कि आगे चलते हुए टाइटन जैसा परफॉर्म कर सकते हैं, उसको जाके ज़रूर देख लेना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।